आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी रात की बात करने वाले हैं जो भारत के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गई। सच कहूं तो कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो शब्दों से परे हैं, जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है। आज हम उस अमर साहस को समझेंगे जिसने क्रांति की एक बिल्कुल नई मिसाल कायम की, खासकर मौत से ठीक पहले का वो आखिरी दौर और फांसी के तख्ते तक का वो रोंगटे खड़े कर देने वाला सफर। 23। ध्यान दीजिए, ये सिर्फ एक आम संख्या नहीं है, ये एक बहुत ही भयानक तारीख को दर्शाता है। 23 मार्च 1931। और इसके साथ ही सबसे ज्यादा चौंका देने वाला तथ्य है उस क्रांतिकारी की छोटी सी उम्र। सोचिए जरा, मौत दरवाजे पर खड़ी है और उम्र है सिर्फ 23 साल। उस रात उस छोटी सी अंधेरी कोठरी के अंदर एक नया इतिहास लिखा जा रहा था। एक 23 साल का नौजवान अपनी मौत का इंतजार कर रहा है और चेहरे पर डर का एक छोटा सा निशान तक नहीं। आमतौर पर मौत का खौफ ही रूह कांपा देने के लिए काफी होता है ना, पर यहाँ स्थिति बिल्कुल उलट थी। मौत सामने थी, लेकिन उस इंतजार में एक ऐसी शांति थी जो सच में समझ से बाहर है। भय का जैसे वहां अस्तित्व ही नहीं था। जब जेल के अफसर उस सेल के पास पहुंचे तो उनके सामने एक ऐसा दृश्य था जिसकी कल्पना उन्होंने सपने में भी नहीं की होगी। वो देखते हैं कि भगत सिंह बिल्कुल शांत बैठे हैं और एक किताब पढ़ने में पूरी तरह से मगन है, जैसे एक आम दिन हो, जैसे कुछ ही देर बाद फांसी पर न जाना हो। मौत से ठीक पहले का यह आखिरी पढ़ाई का दौर उनके अटूट संकल्प और शांति का एक ऐसा प्रतीक है जिससे आज हम यहाँ इस विश्लेषण में समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, आखिर मौत के उस आखिरी घंटे में वो पढ़ क्या रहे थे? वो किताब व्लादिमीर लेनिन के विचारों पर आधारित थी। अपनी आखिरी सांस से ठीक पहले तक इस आखिरी पढ़ाई के सत्र में उनकी ये लगन सच में हैरान करती है। ये सिर्फ कोई किताब पढ़ना नहीं था, बल्कि दुनिया और क्रांति की समझ को आखिरी पल तक बढ़ाने की एक कोशिश थी। एक सच्चा क्रांतिकारी अपने विचारों को अपनी जान से कहीं ज्यादा आगे रखता है। और फिर जब अफसरों ने आकर उनकी आखिरी इच्छा पूछी तो जवाब क्या था? एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उन्होंने कहा, बस एक रिक्वेस्ट है, मुझे मेरी किताब पूरी करने दो। इस एक छोटे से वाक्य में जो ठहराव है ना, वो असाधारण है। मौत सामने खड़ी है, लेकिन किताब के पन्ने पूरे करने की ललक उस मौत से कहीं बड़ी है। ये एक बेहद भावुक और हैरानांगेज लम्हा है। लेकिन वक्त किसी के लिए नहीं रुकता और वो शांति का पल अचानक टूट गया। फांसी का वक्त हो चुका था। उस पढ़ाई को अब वहीं रोकना पड़ा, क्योंकि जेल के अधिकारियों ने ऐलान कर दिया था कि अंत समय आ गया है। यहां से उस रात का अगला और शायद सबसे अहम हिस्सा शुरू होता है। पर क्या इस आखिरी घड़ी में उनके अंदर थोड़ी सी भी घबराहट थी? आमतौर पर जब किसी को फांसी के तख्ते की तरफ ले जाया जाता है तो कदम खुद ब खुद रुकने लगते हैं, लड़खड़ाते हैं। मौत की तरफ जाना आसान थोड़ी ना है, लेकिन उनका ये फांसी के तख्ते तक का सफर पूरी तरह से अलग था। जैसे जैसे उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा था, उनके कदम रुक नहीं रहे थे, बल्कि और तेज हो रहे थे। मौत की तरफ